अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि बरसात का मौसम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे शहरों में बारिश हुई है, अभी लाहौर में भी बारिश हुई है। बारिश के बाद हवा बिल्कुल बंद हो गई है, हब्स हो गया है, ह्यूमिडिटी लेवल 90 को क्रॉस कर गया है। अब इस मौसम में आपने बर्ड को किस तरह से बचाना है, किस तरह से बर्ड की केयर करनी है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करवानी है और क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ नहीं करवानी। क्योंकि गर्मी में बर्ड को बचाना थोड़ा आसान है, गर्मी में बर्ड सर्वाइव कर जाता है, इतने बर्ड एक्सपायर नहीं होते जितने बर्ड बरसात के मौसम में एक्सपायर हो जाते हैं हब्स की वजह से। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो भी इसी टाइम पर फैलती हैं, जैसा कि आइज़ इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, माइट्स का इशू है, सीप निकल आती है बर्ड की, सोकड़े में चले जाते हैं बर्ड। ये सारी चीज़ें जो है इसी टाइम में देखने को मिलती हैं। अब इन बीमारियों से आपने बर्ड को किस तरह से बचाना है, क्या आपने एहतियात करनी है, इसी वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। नंबर 1 चीज़ यह है कि जो दोस्त इस टाइम कूलिंग पैड यूज़ कर रहे हैं, आपने कूलिंग पैड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। बरसात के मौसम में वो बिल्कुल फ्लॉप हैं, क्योंकि उससे नमी मज़ीद बढ़ जाती है आपके शेड में, और अगर नमी आपके शेड में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो बर्ड के लिए मसले पैदा करेगी। उसके बाद जो दोस्त कूलर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, आप दोस्तों ने भी थोड़ी एहतियात करनी है कि सिर्फ आपने एग्जॉस्ट चला कर रखना है, आपने उसका जो पानी वाला पंप है उसे बंद कर देना है। आप पंखा चला सकते हैं, अगर आपने एसी लगाया हुआ है तो आप वो चला सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आपकी जो एवरी है, अगर वो आउटडोर है या इनडोर है, आपने उसमें एग्जॉस्ट चला कर रखना है। अगर कोई विंडो वगैरह है तो उसको आपने खोल कर रखना है, ताकि हवा की क्रॉसिंग हो, वेंटिलेशन बनी रहे, ताकि आपका जो शेड है उसमें हब्स ना हो सके। उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि आपने बर्ड को अच्छे से अच्छी डाइट प्रोवाइड करनी है, अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड यूज़ करवाना है। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं जी बरसात के मौसम में सॉफ्ट फूड बर्ड को यूज़ नहीं करवाना चाहिए, बल्कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं जी बर्ड को सॉफ्ट फूड ही यूज़ नहीं करवाना चाहिए। तो यार, ऐसा जुल्म ना करें बर्ड के साथ, बर्ड को अच्छे से अच्छी डाइट प्रोवाइड किया करें। क्योंकि वाइल्ड में बर्ड बहुत अच्छी डाइट खाता है, वो फ्रूट खाता है, वो वेजिटेबल्स वगैरह खा रहा होता है, वो जिनका हमने नाम भी नहीं सुना होता, हमें पता भी नहीं होते कि ये कौन से फ्रूट हैं, कौन से वेजिटेबल्स वगैरह, कौन से नट्स वगैरह जो बर्ड वाइल्ड में खा रहे होते हैं। तो हम केज में जितनी मर्ज़ी उसकी अच्छे तरीके से केयर कर लें, हम उसे वो डाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते। और अगर हम उसे सिर्फ सीड मिक्स पर ही रखेंगे तो बर्ड क्या होगा, बर्ड वीक हो जाएगा। गर्मी में बर्ड वैसे ही बहुत कम खाता है और बरसात के मौसम में वो डाइट मज़ीद कम कर देता है। और सीड मिक्स समझिए, अगर आप यूज़ करवा रहे हैं तो वो ज़िंदा रहने के लिए उसको जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी ही खाएगा। बर्ड आपका वीक होता जाएगा, बर्ड कमज़ोर हो जाएगा, सीप निकल आएगी, सोकड़े में चला जाएगा, फाइनली एक्सपायर हो जाएगा। और अगर वो सर्वाइव भी कर जाता है तो वो ब्रीडिंग सीज़न में जाके आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं करेगा, क्योंकि वो बर्ड फिज़िकली तौर पर या जिस्मानी तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वो आपके पास अच्छी ब्रीड कर सके। अगर मेल है तो उसमें फर्टिलिटी का इशू आ जाएगा, फीमेल है तो एग बेंडिंग का इशू आ सकता है, डेड इन शेल का इशू आ सकता है, एग में जो एम्ब्रियो बनता है वो वीक बनता है और जिसकी वजह से चिक जो है वो बाहर नहीं आ सकता, डेड इन शेल हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो इशू हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ब्रीडिंग सीज़न में जाके, अगर आप इस टाइम पर बर्ड को अच्छी डाइट प्रोवाइड नहीं करते। अब बरसात के मौसम में भी आप बर्ड को सॉफ्ट फूड यूज़ करवा सकते हैं, सिर्फ आपने उतना सॉफ्ट फूड यूज़ करवाना है जितना बर्ड ईज़िली खा सके। 1 से 1.5 घंटे तक उसके केज में आप सॉफ्ट फूड पड़ा रहने दें, उसके बाद जितना उसने खाना होगा वो खा लेगा, बाकी जो बचेगा आपने निकाल देना है। अगर आप दाल दाना यूज़ करवा रहे हैं, 24 घंटे के लिए आपने दालें भिगोई हैं, तो आपने दालों को उसी तरह छान कर बर्ड को यूज़ नहीं करवा देना। आपने उसे अच्छे तरीके से छानना है, वॉश करना है, उसके बाद किसी अखबार वगैरह पर डालकर छाँव में सुखाना है। जब वो अच्छे तरीके से खुशक हो जाए उसके बाद आपने बर्ड को सर्व करना है। आप डिफरेंट वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करवा सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स यूज़ करवा सकते हैं, कि अगर बर्ड थोड़ी बहुत खुराक भी खा रहा है तो हम उसे वो डाइट दें जो उसकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि बर्ड बरसात में वैसे ही कम खाता है सीड मिक्स, और अगर आप सॉफ्ट फूड उसे डालेंगे तो वो उससे थोड़ा खुश होकर खाएगा और बर्ड की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी होती रहेंगी। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम एग ब्रेड वगैरह बर्ड को इस टाइम पर यूज़ करवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल यूज़ करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपने सिर्फ सफ़ेदी यूज़ करवानी है, आपने जर्दी उसकी यूज़ नहीं करवानी। लेकिन आपने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा उसके केज में उसको रखना है, उसके बाद आपने निकाल देना है। जितनी बर्ड ने खानी होगी सॉफ्ट फूड वो खा लेगा। अगर आप ज़्यादा देर उसके केज में पड़ा रहने देंगे सॉफ्ट फूड, उसमें फंगस लग जाएगी, और अगर बर्ड उसको बाद में खाएगा तो उससे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे।
उसके बाद आपने बर्ड का जो केज है उसकी अच्छे तरीके से सफाई करनी है, सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया वगैरह बहुत जल्दी फैलते हैं और आगे से मच्छरों का मौसम भी आने वाला है, जिसकी वजह से बर्ड को आइज़ इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन चीज़ों की भी आपने एहतियात करनी है कि अपनी एवरी को साफ़ सुथरा रखना है, आपने स्प्रे वगैरह करते रहना है, आपने कुपेक्स पाउडर वगैरह या जो भी आप डिटॉल वगैरह या उसके अलावा जो भी आप ब्रोमोसेप्ट या ऐसी वैसी जो भी आप चीज़ें यूज़ करवाते हैं उसका आपने स्प्रे वगैरह करते रहना है, ताकि आपकी जो एवरी है वो साफ़ सुथरी रहे, उसमें गंद ना और बैक्टीरिया वगैरह जो है ना फैलें। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। एक जो मेन चीज़ है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि आपने ये जो 1-1.5 महीने का टाइम है, इस टाइम पर आपने कोई भी बर्ड परचेज़ नहीं करना, क्योंकि अगर एक भी इन्फेक्टेड बर्ड आपके शेड में आ गया तो वो आपका पूरे का पूरा शेड बर्बाद कर देगा, आपका शौक ख़त्म कर देगा। अगर आपको कहीं से सस्ता बर्ड भी मिल रहा है तो भी आपने इस टाइम पर नहीं लेना, क्योंकि अगर उसे माइट्स का इशू है तो वो आपके पूरे शेड में माइट्स फैला देगा। अगर उसे आइज़ इन्फेक्शन का कोई इशू है तो वो आपके सारे बर्ड को आइज़ इन्फेक्शन फैला देगा। आपने एहतियात करनी है। और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने बर्ड लेना है तो आप उस बर्ड को कभी भी अपनी एवरी में ना छोड़ें एकदम। आपने उसको तकरीबन महीना 1.5 महीना क्वारंटाइन करवाना है, उसके बाद आपने उसको अपनी एवरी में ला कर छोड़ना है। अगर आप एकदम उसे अपनी एवरी में ला कर छोड़ देंगे तो आपके लिए मसले पैदा कर सकता है। इस टाइम पर आपने शावर भी बर्ड को बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बर्ड गीला हो जाएगा, नमी वैसे ही ज़्यादा और बर्ड के लिए मसला होगा। इसके साथ साथ डेली रूटीन पर आपने बर्ड को इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करवाने हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आपने कौन से यूज़ करवाने हैं, किस तरह से यूज़ करवाने हैं, इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी, चंद एहतियात थी जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। आपने इनको फॉलो करना है, अच्छी से अच्छी डाइट प्रोवाइड करनी है। आपने लोगों की बातों में नहीं आना कि जो दोस्त कहते हैं 100 फूड ना यूज़ करवाएं या आपने 100 फूड बर्ड को देना ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर बर्ड हेल्दी नहीं होंगे, बर्ड एक्टिव नहीं होंगे, बर्ड की जो बॉडी है उसमें इतनी जान ही नहीं होगी, तो वो अच्छी ब्रीड आपके पास किस तरह करेंगे। अगर बर्ड आपके सेहतमंद होंगे तो वो आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगे। तो आपने इन चीज़ों को भी अपने माइंड में रखना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।